नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वी कॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत मेंबर ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी का सदस्य होने के लिए यह कहा जाता है कि कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर होता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक कंपनी के मेंबर को शेयर होल्डर होना अनिवार्य नहीं है। कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर, कंपनी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मेंबर, जो कंपनी के कंपनी रजिस्टर्ड में जिनका नाम अंकित होगा, वही कंपनी के मेंबरशिप ऑफ द कंपनी मानी जाएगी। इस संबंध में कंपनी इज ए लीगल लायबिलिटी इन मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड स्पष्ट है। कंपनी के मेंबर की एक लीगल लायबिलिटी बनती है जिनका नाम उस रजिस्टर में अंकित होगा। मेंबर नंबर ऑफ द शेयर होल्डर, प्रत्येक मेंबर्स को कंपनी का शेयर होल्डर होना यह अनिवार्य नहीं है। जैसा कि आपको कंपनी एक्ट 2013 कहता है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी कंपनी है, 1% या एसपीसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम मेंबर है 2, मैक्सिमम 100 है, से पब्लिक कंपनी 7 मेंबर मिनिमम, मैक्सिमम आप शेयर स्टॉक पर बेचने के आधार पे आप बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कंपनी का स्टार्टअप करती है तो कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिन व्यक्तियों का नाम मेंबरशिप ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड लिखेगी, वही कंपनी के मेंबर माने जाएंगे। कंपनी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, यह स्पष्ट है। या किसके अनुसार होना चाहिए? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 255, या पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 कंपनी के विषय में बताती है। फर्स्ट है, दिस सब्सक्राइब टू द मेंबर ऑफ द कंपनी हु शैल बी डीम्ड to have agreed to become member of company and its registered shall be enter as a member registered of the member। कंपनी एक्ट का सेक्शन स्पष्ट रूप से यह व्याख्या करता है कि उस पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में होना चाहिए। सेकंड आपको कहती है, एवरी पर्सन होल्डिंग ऑफ द शेयर, जिन लोगों के पास शेयर है ऑफ द कंपनी हुज नेम इंटर एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी, क्योंकि बेनिफिशियल ओनर मींस कंपनी का वो प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट का प्राप्त करते हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी मतलब उनके रिकॉर्ड वो अपने पास रखते हैं। मेथड एक्वायरिंग ऑफ द मेंबरशिप, किस प्रकार से किसी भी कंपनी में आप मेंबरशिप प्राप्त कर सकते। यहां देखिए, हु कैन बी मेंबर, कौन मेंबर हो सकता है, यह अलग चीज है। यहां हमें आपको बताना है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे। मेंबरशिप कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। फर्स्ट कंडीशन कहता है मेंबरशिप बाय ट्रांसफर। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बेचती है। बेचने के बाद शेयर का खरीद फरोख्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चला जाता है, वह उसके डिविडेंड प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से जब आपके शेयर होल्डर, आपका नाम रजिस्टर्ड से हट गया, शेयर होल्डर से निकल गए, नए व्यक्ति ने परचेज किया, तो न्यू शेयर होल्डर नेम इन द रजिस्टर्ड वो अंकित हो जाएगा, वहां पर वह कंपनी का मेंबर माना जाएगा। इन द केस ऑफ द पर्सन परचेज ऑफ द शेयर, परचेज ऑफ द शेयर मींस वो शेयर को खरीदता है। मेंबर नियरली बाइंग शेयर रजिस्टर्ड ट्रांसफर,
in such case is necessary enable him became of the member. Next है membership by transmission. ट्रांसमिशन आपको नाम से भी स्पष्ट है, हस्तांतरण होता है। यदि किसी भी कंपनी में किसी भी शेयर होल्डर का डेथ हो जाती है, अगर उसने अपनी नॉमिनी या उसके सेकंड होल्डर का नाम डिक्लेरेशन किया है तो ऑटोमेटिक सेकंड होल्डर उसका उत्तराधिकारी माना जाता है, जिसके आधार पर हम उसे कंपनी का मेंबर मान लेते हैं। लेकिन इस संबंध में एक कंडीशन आपको स्पष्ट रूप से बताई गई है। आपको यह जानना चाहिए कि एनी शेयर होल्डर नॉट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, कोई शेयर होल्डर कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता है। मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इन रिसीव मेंबरशिप ऑफ द रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड में कोई मेंबरशिप की यदि डेथ होती है तो शेयर होल्डर के आप ओनर हो सकते हैं। कंपनी यदि आपको मेंबरशिप प्रदान करेगी, देगी, रजिस्टर्ड में एंट्री करेगी, तभी आप कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। थर्ड है मेंबरशिप बाय ओरल एग्रीमेंट। नो, रिटेन ऑफ द सिस्टम, किसी मेंबर को आप लिखित रूप से बना सकते हैं, जवानी किसी के कहने से कोई किसी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट में यह स्पष्ट किया है, राइटिंग एंड नो ओरल एप्लीकेशन विथ द सफिशिएंट, लिखित होना चाहिए, ओरल सफिशिएंट से किसी भी कंपनी का आप मेंबर नहीं बना सकते हैं। कन्वर्टेबल ऑफ द डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर में स्पष्ट आपको कहा जाता है कन्वर्टेबल ऑफ द शेयर, आप प्रेफरेंस डिबेंचर में आप डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर में आप चेंज कर सकते हैं। जब आप उनको इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में चेंज किया तो होल्डिंग ऑफ द कंपनी नेम मेंबर ऑफ द कंपनी, जब कंपनी की आप सदस्य, जब कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, कंपनी की सदस्यता हो गई, उस शेयर होल्डर रूल के अनुसार कंपनी एक्ट के आप कंपनी के मेंबर माने जा सकते हैं। कन्वर्जन कंडीशन विदाउट फर्दर एक्ट आर एप्लीकेशन बाय डिबेंचर होल्डर। एक्ट बाय मींस कंपनी एक्ट, इसको डिटेल्स कहता है। मेंबर ऑफ द कंपनी एज सून हिज नेम हिज रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम उस रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड में इंकेट कर दिया जाए। डीम्ड मेंबर, प्रस्तावित, डीम्ड मेंबर इज नॉट ऑफ द कंपनी का फिक्स्ड and membership of the company in beneficiary interest member of the no in member of the company। deemed member या beneficiary interest का व्यक्ति कोई भी होता है तो वह कंपनी का सदस्य नहीं माना जाएगा। where a person is wrongly or improperly placed on registered of the member of member, he is no assent to it that it is agree in writing be paying member or attend company or a meeting, dividend shall be deemed of the members। placed of the किसी एक व्यक्ति अगर वह कंपनी आने में असमर्थ है तो वह अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसे हम प्रॉक्सी भी कह सकते हैं, प्रॉक्सी के रूप में वह नाम देता है, वो व्यक्ति कंपनी की मीटिंग भी प्राप्त करता है, ऑल वर्क करता है फंक्शन, लेकिन बट नॉट ऑफ द कंपनी मेंबर, वह कंपनी का सदस्य नहीं माना जाएगा। इस संबंध में आपको यह केस में एफआरडी क्रूज एयर 1939 मद्रास में स्पष्ट किया गया था। डीम्ड मेंबर कभी भी किसी भी दशा में किसी कंपनी का अस्थायी रूप से कभी भी मान्यता, सदस्य की मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती, वह कंपनी का सदस्य नहीं माना जाएगा। आज आपने अब वीकॉमी लर्निंग के मेंबरशिप ऑफ द कंपनी की सदस्यता किन किन रूपों में हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में पूरी मेरी वीडियो देखी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए,
कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी एक्ट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।